चलो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला, जो कल छोड़े थे उससे आगे पढ़ेंगे तीसरा। वो क्या बचा है? प्रकाश की किरणें हैं, तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की किरणें। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, पहले उसे याद करेंगे। चलो कल पढ़े थे हम लोग पहला पढ़े थे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश में क्या पढ़े थे? प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख लेती है। ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जिसकी सहायता से हमारी आंखें क्या करती है, किसी वस्तु को देख लेती है। इसके बिना हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा में क्या पढ़े थे हम लोग, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, और जिससे ना निकले वो प्रकाश का स्रोत नहीं होगा। तो जो प्रकाश का स्रोत होगा वैसे वस्तु को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो प्रकाश का स्रोत नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। तो हम लोग ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगला देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरणें के बारे में। तो प्रकाश की किरणें में क्या पढ़ेंगे, तो देखो जो प्रकाश है एक सरल रेखा में चलती है। तो हम लोग इसमें याद करेंगे कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा में चलती है, एक सरल रेखा में चलती है। इसका मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, वो रेखा क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा प्रकाश का किरण। क्या कहलाएगा? प्रकाश का किरण कहलाएगा। तो याद रखना हम लोगों को, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। तो किरण किस तरह से, जैसे हम लोग मैथ में भी पढ़े, देखो किरण, पहले ये देखो, इसे क्या कहेंगे, जो दोनों साइड बढ़ाया जा सके उसे हम लोग रेखा कहते हैं। देखो इधर भी एरो लगा दिए और इधर भी एरो लगा दिए। अब क्या होता है कि एक साइड रोक देंगे और एक साइड बढ़ाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ये एक किरण कहलाएगा। तो ये भी हमें मालूम है। और क्या हो, अगर रेखा का ये रेखा रहा, रेखांश अगर इसको टुकड़ा कर देंगे, इसे बीच से निकाल देंगे ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, रेखाखंड। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलने वाले किरण को क्या कहते हैं, बताओ। प्रकाश जो होती है एक सरल रेखा में चलती है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण बताओ, ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो ये किरण होगा। इसका मतलब एक जगह से निकलेगा एक बिंदु स्रोत से और निकलती हुई एक ही साइड में चला जाएगा। तो हम लोग को ये इसमें याद रखना है, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहेंगे, कि प्रकाश का किरण कहेंगे। और देखो, और इसमें क्या याद करना है कि बहुत सारा जब किरण मिल जाएगा, जैसे यहाँ देखो ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये किरण, तो यहाँ पर किरणों का क्या हो गया, एक समूह हो गया। तो हम लोग किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो बताना किरण पुंज में क्या याद रखना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, हम लोग किरण पुंज कहेंगे। तो लिखते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखना, किरण पुंज कहते हैं। तो ये क्या हो गया बता, तो देखो फिर से पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश एक सरल रेखा में जो चलती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहेंगे प्रकाश का। प्रकाश के किरण, देखो ये किरण, ये किरण, ये किरण, और किरणों के समूह को हम लोग क्या कह रहे हैं, किरण पुंज कह रहे हैं। तो प्रकाश, चलो अब किरण पुंज क्या है, देखो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ये लिख दिया गया है। अब चलो ऐसा करते हैं, अब ये पढ़ेंगे कि किरण पुंज कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। तो किरण पुंज होती है, ये जो किरण पुंज मिलेगा हमें ऐसा, ये देखने को, ये हमें तीन तरह का मिलेगा। एक मिलेगा अपसारी, ठीक है, एक मिलेगा अपसारी, दूसरा मिलेगा अभिसारी, और तीसरा मिलेगा समांतर किरण पुंज। और ये समय भी किरण पुंज लगा लेते हैं, अपसारी किरण पुंज, और एक होगा अभिसारी किरण पुंज, और एक लास्ट का क्या रहा, समांतर किरण पुंज। जो किरण पुंज होता है, ये प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं, किरण पुंज। ये किरण पुंज जो होगा वो कितना तरह का होगा, तीन तरह का होगा। तो एक होगा अपसारी किरण पुंज, एक होगा अभिसारी किरण पुंज, और एक होगा समांतर किरण पुंज। अब ये देखेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, और समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। तो देखना, तो अपसारी किरण पुंज क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, देखो अपसारी किरण पुंज होगा, इसका डिफिनेशन देख लेना।
वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए। चलो यहाँ देखते हैं, जैसे देखो ये रहा प्रकाश का बिंदु स्रोत। अब बताओ यहाँ से प्रकाश निकलेगा। अब बताओ यहाँ देखो, यहाँ से निकला इधर फैल गया, फिर यहाँ से निकला इस साइड फैल गया, इस साइड ऐसे निकला और ये फैलते चले जा रहा है। देखो इस तरीक़ा से ऐसे बाहर निकल के ये फैलते चला जा रहा है। अगर इस तरह से किरण होगा तो हम लोग क्या कहेंगे बता। तो ऐसा किरण अगर देखने को मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो किरण पुंज है कौन सा किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो बोलोगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या हो, फैलती चली जाए, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो एक ये कंप्लीट हो गया। बताओ अपसारी किरण पुंज के बारे में हम लोग जान गए। तो बताओ किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चले जाए, कौन किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और इसे लिख भी सकते हो। चलो दूसरा देखते हैं, कौन सा है? अभिसारी किरण पुंज। चलो इसका भी बनाते फिगर। देखो दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है, और यहाँ बना रहे, देखो ये रहा किरण, ये रहा किरण, ये रहा किरण और ये रहा किरण। और इसमें देखना था एरो जो लगा रहे हैं हम बाहर की साइड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एरो हम देखो अंदर के साइड में लगाएंगे। इसका मतलब ये किरण पुंज कौन सा किरण पुंज कहलाएगा? अभिसारी। तो बता अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? वैसा किरण पुंज जिसमें, है ना, वैसा किरण पुंज जिसमें जो है प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो जाए? सिमट जाए। अगर एक बिंदु पर आकर सिमट जा रहा है तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। फिर से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बताओ तो किसे कहेंगे? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर सिमट जाए। देखो ये यहाँ से आया, इस तरीक़ा से आके क्या हो गया? सिमट गया एक ही जगह, तो हम लोग इसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। एक लास्ट का जो तीसरा है उसे देखते हैं। तो तीसरा क्या है? उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। चलो देखते हैं यहाँ पर। देखो ये रहा एक प्रकाश किरण, ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी रहा। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग कौन सा किरण पुंज कहेंगे? समांतर किरण पुंज। और इसे देखा जाए, देखो सब एक दूसरे के क्या है? समांतर। इसे जितना बढ़ाना है बढ़ाते चलो, ये कौन सा किरण पुंज होगा? ये समांतर किरण पुंज है। तो समांतर किरण पुंज एक दूसरे को नहीं काटती है। तो हम लोग क्या करते हैं? फिर से इसे पढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रकाश की किरणें। तो याद करना है, प्रकाश एक सरल रेखा में जो चलती है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण कहेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिए हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलो हो गया। अब बताओ किरण पुंज कितना तरह का होगा? 3, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। बताओ अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चले जाए। बताओ अभिसारी किसे कहेंगे? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे पे आके एक बिंदु पर आके सिमट जाए। और समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो। ये तो समझ में आ गया। चलो ऐसा लाइट हम कहाँ देखते हैं? तो हम लोग जो टॉर्च जो जलाते हैं, टॉर्च में क्या होता है कि एक टॉर्च रहा छोटा सा। अब टॉर्च में छोटा सा मुंह रहा, तो इससे क्या करते हैं? इसी से लाइट निकलता है, आगे जा क्या होता है? वो लाइट फैलता चला जाता है। तो ऐसा किरण पुंज क्या कहलाएगा बताओ तो? अपसारी। तो बताओ टॉर्च वाला हमें क्या होता है? धीरे धीरे वो फैलते चला जाता है, तो वो किरण पुंज कौन सा कहलाएगा? अपसारी। अब बताओ अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर सिमट जाए। तो ये हम कहाँ देखे हैं? तो हम लेंस में देखे हैं। तो जो लेंस होता है, जिसे हम लोग छोटी छोटी वस्तु को थोड़ा सा बड़ा देख सकते हैं, उसे लेंस कहेंगे। तो ठीक है, तो वो जो लेंस होगा, तो लेंस प्रकाश को क्या करता है? एक छोटा सा सिमट देता है, ठीक है, एक बिंदु पर आकर सिमट देता है। तो ऐसा हमें किरण वहाँ देखने को मिल सकता है। अब बता समांतर किरण पुंज कहाँ से मिलता है? तो हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज जो वो लेज़र लाइट जो होता है वो दिखेगा लाल वाला, ठीक है, तो उससे ऐसा किरण पुंज क्या कहलाएगा? एक समांतर किरण पुंज। और ये किरण पुंज क्या होता है? बहुत दूर तक चला जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि बहुत दूर सा कौन सा किरण पुंज जा पाता है? ये या ये और ये, है ना, तो ये जा पाता है। तो बताओ सूरज बहुत दूर है, तो सूरज से जो किरण पुंज आता है वो कौन सा किरण पुंज होगा? अपसारी या अभिसारी या समांतर। तो याद रखना है हम लोग को कि समांतर किरण पुंज होगा, क्योंकि सूरज बहुत दूर है, तो बहुत दूर से आती हुई किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज भी कहते हैं। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब क्या करेंगे? हम लोग चौथा पढ़ेंगे।